सभी का स्वागत है। मैं पनीरा इंटरमीडिएट कॉलेज कात्यायनी वर्मा गृह विज्ञान प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले दे चुकी हूँ और मैं जो अन्य टॉपिकों को भी मैं विस्तृत रूप से बता चुकी हूँ, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है पाचन तंत्र। आज का मेरा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, यानी भोजन हमारे जीवन की मूल आवश्यकता है और भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उन भोजन का समुचित रूप से पाचन होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हमारे भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं होगा तब तक वह हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं माना जाएगा। इस प्रकार जैसे सभी जीवधारियों को शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, अन्य जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मशीनों को ऊर्जा कोयला, पेट्रोल, ईंधन, विद्युत आदि से प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार जीवधारियों को ऊर्जा कोशिका में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। यानी कि जीवधारियों को जीव द्रव्य संश्लेषण हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति जिन खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थों को ग्रहण करता है उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति की भूख शांत हो जाती है तथा उसके शरीर को पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, लेकिन भोज्य पदार्थों का जब तक समुचित पाचन नहीं होगा तब तक वह हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से भोज्य पदार्थों के साथ आए अघुलनशील जटिल पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र के यहाँ पे मैंने चार्ट भी एक प्रस्तुत कर दिया है। जैसे पाचन तंत्र के प्रमुख अंग जो है, कुछ ग्रंथियां होती हैं जो भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। कुछ आहार नाल के अंग होते हैं जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नाल। जैसे कि मुख से लेकर मल द्वार तक के भाग को ही हम एलिमेंट्री कैनल, इंग्लिश में उसे एलिमेंट्री कैनल कहते हैं और हिंदी में उसे आहार नाल कहते हैं। यानी कि आहार नाल यानी हमारे भोजन का पाचन जो है इन्हीं आहार नाल के अंगों के द्वारा ही होता है। आहार नाल में के अंतर्गत जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी कि हम जो है हमारे भोजन को पचाने में आहार नाल में जो सहायक अंग होते हैं वह मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मुख गुहा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बकल कैविटी, BUCCL, बकल कैविटी, CAVITY, बकल कैविटी। और इसको बोलते हैं फ्रेनेक्स और इसे बोलते हैं फूड पाइप और स्टमक
स्मॉल इंटेस्टाइन और जो है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये सारे अंग जो होते हैं हमारे भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। कुछ मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। अब तीसरा हमारा है ऑब्जर्शन यानी कि अवशोषण, इसे हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। आहार नाल की क्षुद्रांत में रसांकुर यानी विलाई, आहार नाल की क्षुद्रांत में रसांकुर तथा सूक्ष्म रसांकुर में जो है रक्त तथा लसिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। यानी कि जो है यह आहार नाल की क्षुद्रांत में विलाई एवं माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। उसमें रक्त तथा लसिका कोशिकाओं यानी कि ब्लड और लिम्फ जो है उसमें एक जाल सा बनाए रहते हैं और ये जाल जो होते हैं हमारे भोजन का अवशोषण करते हैं, यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। और दूसरा हमारा है एसिमिलेशन यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं शवांगीकरण, यानी पचे हुए भोज्य पदार्थ का रक्त या लसिका द्वारा पचे, यानी कि जो भोजन का पाचन हो जा रहा है, पचे हुए भोज्य पदार्थों का रक्त या लसिका द्वारा ऊतकों में पहुंचना ही परिवहन कहलाता है। इस प्रकार कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ के जीव द्रव्य में आत्मसात हो जाने की क्रिया को भी हम शवांगीकरण कहते हैं। इजेशन यानी जिन भोजन का पाचन, यानी कि जो भोजन जो है अपचित हो जाते हैं, यानी जो भोजन जो है बचे खुचे रह जाते हैं, यानी अपचित भोज्य पदार्थों को, यानी कि जो भोजन पचते नहीं, अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को हम जो है इजेशन कहते हैं, यानी मल परित्याग, यानी कि जो है इस रास्ते जो है हमारे जो भोजन पचता नहीं है वह ये जो है एनस के द्वारा वह बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से जो है हमारे भोजन का पाचन, यानी कि पहले हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं और जो भोजन बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं वो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होते हैं और आहार नाल में कुछ रसांकुर होते हैं, वह जो है भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं और जो अवशोषित हमारा भोजन होता है वह जो है रक्त तथा लसिका कोशिकाओं के माध्यम शरीर के विभिन्न भागों को पहुंच जाता है और जो बचा खुचा भोजन होता है वह इजेशन यानी कि मल परित्याग के माध्यम से वह बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जो है सबको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट फेज ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे पोषण के जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वह भोजन किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। इसके बाद मैं आगे बताती हूँ। सर्वप्रथम हमारे भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, यानी कि हमारे जो है शरीर में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे शरीर में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि कुछ पाचन ग्रंथियां, इन्हें हिंदी में कहते हैं पाचन ग्रंथि। हमारे शरीर में कुछ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं। ये हमारे भोजन यानी कि ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि ये क्या करती हैं, जो है जूस, ये जो है डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती हैं और यह जूस क्या करती हैं, यह जो है यह इस जूस में पाया जाता है एंजाइम, इस जूस में एंजाइम पाया जाता है और यह एंजाइम हमारे भोजन को पचाने में सहायक है, यानी कि एंजाइम वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोज्य पदार्थों को जो है दूसरे पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि इसके अंतर्गत कुछ मुख्य ग्लैंड मेन ग्लैंड्स आते हैं। जैसे पहला है शैलाग्री ग्लैंड,
यानी कि हमारे मुख गुहा में, यानी सर्वप्रथम हमने बताया ना हमारे पाचन की क्रिया जो होती है सर्वप्रथम हमारे मुख गुहा बकल कैविटी से प्रारंभ हो जाती है। यानी जब हम भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में टीथ, टोंग और ये सैलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो सैलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, यानी कि कुछ हमारे में जो है मुख गुहा में लार ग्रंथियां, इसे बोलते हैं लार ग्रंथियां, सैलाइवरी ग्लैंड होती हैं। और ये सैलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं ये सैलाइवरी जूस प्रोड्यूस करती हैं। और इस सैलाइवरी जूस में मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। अब तीसरा हमारा है ऑब्जर्प्शन, यानी कि अवशोषण। इसे हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। आहार नाल की क्षुद्रांत में रसांकुर यानी विलाई, आहार नाल की क्षुद्रांत में रसांकुर तथा सूक्ष्म रसांकुर में जो है रक्त तथा लसिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। यानी कि जो है यह आहार नाल की क्षुद्रांत में बिलाई एवं माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं। उसमें रक्त तथा लसिका कोशिकाओं के यानी कि ब्लड और लिम्फ जो है उसमें एक जाल सा बनाए रहते हैं और ये जाल जो होते हैं हमारे भोजन का अवशोषण करते हैं, यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। और दूसरा हमारा है एसिमिलेशन, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण, यानी पचे हुए भोज्य पदार्थ का रक्त या लसिका द्वारा पचे, यानी कि जो भोजन का पाचन हो जा रहा है पचे हुए भोज्य पदार्थों का रक्त या लसिका द्वारा ऊतकों में पहुंचना ही परिवहन कहलाता है। इस प्रकार कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ के जीव द्रव्य में आत्मसात हो जाने की क्रिया को भी हम स्वांगीकरण कहते हैं। इजेशन, यानी जिन भोजन का पाचन, यानी कि जो भोजन जो है अपचित हो जाते हैं, यानी जो भोजन जो है बचे खुचे रह जाते हैं, यानी अपचित भोज्य पदार्थों को, यानी कि जो भोजन पचते नहीं, अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को हम जो है इजेशन कहते हैं, यानी मल परित्याग। यानी कि जो है इस रास्ते जो है हमारे जो भोजन पचता नहीं है वह ये जो है एनस के द्वारा वह बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से जो है हमारे भोजन का पाचन, यानी कि पहले हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं और जो भोजन बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं वो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होते हैं और आहार नाल में कुछ रसांकुर होते हैं, वह जो है भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं और जो अवशोषित हमारा भोजन होता है वह जो है रक्त तथा लसिका कोशिकाओं के माध्यम शरीर के विभिन्न भागों को पहुंच जाता है और जो बचा खुचा भोजन होता है वह इजेशन यानी कि मल परित्याग के माध्यम से वह बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जो है सबको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट फेज ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे पोषण के जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो भोजन किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। इसके बाद मैं आगे बताती हूँ। सर्वप्रथम हमारे भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, यानी कि हमारे जो है शरीर में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे शरीर में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि कुछ पाचन ग्रंथियां, इन्हें हिंदी में कहते हैं पाचन ग्रंथि। हमारे शरीर में कुछ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं। ये हमारे भोजन यानी कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि ये क्या करती हैं, जो है जूस, ये जो है डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती हैं और यह जूस क्या करती हैं, यह जो है यह इस जूस में पाया जाता है एंजाइम, इस जूस में एंजाइम पाया जाता है
और यह एंजाइम हमारे भोजन को पचाने में सहायक है। यानी कि एंजाइम वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोज्य पदार्थों को जो है दूसरे पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि इसके अंतर्गत कुछ मुख्य ग्लैंड मेन ग्लैंड आते हैं। जैसे पहला है सैलावरी ग्लैंड, यानी कि हमारे मुख गुहा में, यानी सर्वप्रथम हमने बताया ना हमारे पाचन की क्रिया जो होती है सर्वप्रथम हमारे मुख गुहा बकल कैविटी से प्रारंभ हो जाती है। यानी जब हम भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में टीथ, टोंग और ये सैलावरी ग्लैंड जो है हमारे भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो सैलावरी ग्लैंड जो होती हैं, यानी कि कुछ हमारे में जो है मुख गुहा में लार ग्रंथियां, इसे बोलते हैं लार ग्रंथियां, सैलावरी ग्लैंड होती हैं। और ये सैलावरी ग्लैंड जो होती हैं ये सैलावरी जूस प्रोड्यूस करती हैं। और इस सैलावरी जूस में सैलावरी ग्लैंड से सैलावरी जूस प्रोड्यूस होता है। और इस जूस में जो है जल, श्लेष्म और एमाइलेज यानी कि टाइलिन, एमाइलेज एंजाइम को टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। और जिनमें इस लार ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथियों से लार रस का श्रावण होता है। इस लार रस में जल और श्लेष्म और टाइलिन एंजाइम होते हैं, जिनमें जो है जल और श्लेष्म ये क्या करते हैं हमारे भोजन को गीला व लसदार बनाते हैं। तथा और इसमें जो टाइलिन एंजाइम होता है ये क्या करते हैं हमारे मुख गुहा में यानी बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। यानी कि यह एंजाइम जो होता है यह जो है स्टार्च को, यह जो है CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन, तो ये जो है ये एंजाइम टाइलिन एंजाइम क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से जो है यदि आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ होता है तो आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन जो है हमारे मुख गुहा में प्रारंभ होती है। मुख गुहा में जो है लार ग्रंथियों से लार रस का स्रावण होता है। लार रस में टाइलिन एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम जो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक यानी कि कार्बोहाइड्रेट के भोज्य पदार्थों को वह स्टार्च संकरा में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से जो है इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताती हूँ कि लार ग्रंथियां जो होती हैं वह भी 3 प्रकार की होती हैं कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। यानी कि मनुष्य में 3 जोड़ी यानी कि जो है पूरी 600 लार ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो होती हैं वह मुख्य भूमिका निभाती। सबसे पहला हमारा हो जाएगा PARO पैरोटिड ग्लैंड्स और दूसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड और हमारा तीसरा है सबलिंगल। यानी कि मनुष्य में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और जो है ये सबसे पहले जो होती हैं ये पैरोटिड ग्लैंड
जो है इन्हें कण मूल ग्रंथियां भी कहते हैं, और ये सब मैक्सिली ग्लैंड और सब लिंगर ग्लैंड, यानी कि जो है इनमें यह जो होती है पैरोटिड ग्लैंड, यह जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यह जो है कण पल्लव के नीचे स्थित होती है, और जो है इन पैरोटिड ग्लैंड से में जो है लार ग्रंथियों का स्रावण होता है, जिनमें टैलिन एंजाइम होता है, और टैलिन एंजाइम हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अब आगे बताती हूँ। ये हो गया हमारा सैलाइवरी ग्लैंड। हमारे मुख गुहा में जो है इसके बाद जो है टीथ होते हैं, ये क्या कहते हैं, बकल कैविटी के टीथ, और टंग यानी ये भी जो है हमारे भोजन के पाचन में मुख्य, यानी जीभ क्या करता है, जीभ जो होता है हमारे भोजन को इधर उधर उलटने पलटने में सहायक होता है, तथा भोजन को दांतों के बीच में ले जाने का कार्य करता है, भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करता है, तथा भोजन का मंथन करने का कार्य करता है। यानी कि जीभ में जो है 9500, यानी कि जीभ की जो ऊपरी सतह होती है वह खुरदरी होती है, और उन खुरदरी सतह पर 9500 स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, और यह जो है स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वह विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव हमें कराती हैं, जैसे जीभ का अग्रभाग मीठा, अग्रपार्श्व नमकीन तथा पार्श्व खट्टा, तथा पश्च भाग जो है कड़वा स्वाद का अनुभव कराता है। यानी कि इस प्रकार जीभ जो है हमारे भोजन को लार के साथ भली भांति मिलाने में सहायक होती है, भोजन की मंथन की क्रिया करती है, तथा हमें विभिन्न प्रकार के खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन का आभास कराती है। यानी कि जो जीभ जो होती है उसमें जो है 9500 स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो 3 प्रकार के। सबसे पहला है फिलिफॉर्म, पेपली, और दूसरा है फंजीफॉर्म पेपली, और तीसरा है सर्कमवायलेट। पेपली, यानी कि ये सब जो होती हैं जो है ये फिलिफॉर्म, यानी कि इन्हें सूत्राकार जो है कलिकाएं भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये जो होती हैं ये हमें जो है स्वाद का अनुभव नहीं करा, यानी पूरी जीभा पर फैलती है, स्वाद का अनुभव नहीं कराती। और फंजीफॉर्म जो होते हैं ये हमारे जीभ के आगे तथा पीछे वाले भागों में स्थित होते हैं, और जो हमें स्वाद का अनुभव कराते हैं। और जो सर्कमवायलेट जो होती हैं ये क्या, सर्कमवायलेट पेपली होती हैं, ये जो होती हैं हमारे जीभ के नीचे उल्टे यू के आकार में लगी होती हैं, और ये भी जो है हमें टेस्ट यानी स्वाद का अनुभव कराती हैं। इस प्रकार जीभ हमारे भोजन को जो है गीला लसदार बनाने में, भोजन को लार के साथ मिलाने में सहायक होती, तथा भोजन को निगलने में भी सहायक होती हैं। अब आगे मैं बताती हूँ दांत के बारे में। अब जो है मुख गुहा में टीथ,
यानी कि मनुष्य में जो है उपस्थिति के आधार पर जो है दांत 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है गर्ददंती, दूसरा है दीवारदंती और तीसरा है विषमदंती। यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं थिकोडॉन्ट और इसे कहते हैं डाइकोडॉन्ट और इसे कहते हैं हेटेरोडॉन्ट। यानी कि उपस्थिति के आधार पर जो है दांत 3 प्रकार के होते हैं, गर्ददंती, दीवारदंती और विषमदंती। गर्ददंती यह दांत जो होते हैं जबड़ों की अस्थियों के गर्त में लगे होते हैं। यानी गर्ददंती जबड़ों की अस्थियों के गर्त में लगे होते हैं तथा मैक्सिला तथा डेंटरी अस्थियों पर स्थित होते हैं। अब जो है दीवारदंती मनुष्य के जीवन काल में जो है दांत 2 बार निकलते हैं। पहला है प्रथम प्रकार के दांतों को जो है दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ और लैक्टल टीथ। यानी कि जो है जो पहली बार जो है दांत निकलते हैं उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते, पहली बार के दांतों को दूध के दांत और दूसरी प्रकार के दांतों को हम कहते हैं परमानेंट दांत यानी अस्थाई दांत। यानी कि जो मनुष्य में जो दांत निकलते हैं यानी कि 20 दांत जो होते हैं वो होते एक बार दंती यानी और जो 12 दांत होते हैं वह द्विबारदंती होते हैं। इस प्रकार जो विषमदंती यानी हेटेरोडॉन्ट मनुष्य में 4 अस्थाई दांत होते हैं जो भोजन को काटने, कुतरने, चबाने तथा पीसने का कार्य करते हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला है यानी कि जो हेटेरोडॉन्ट यानी जो विषमदंती दांत होते हैं, मनुष्य में 4 अस्थाई दांत होते हैं जो भोजन को काटने, कुतरने, चीरने, फाड़ने, चबाने तथा पीसने का कार्य करते हैं। जिनमें सबसे पहला है इंसाइजर कैनिन, प्रीमोलर्स, मोलर। यानी कि मनुष्य में 4 दांत जो होते हैं, ये 4 मनुष्य में 4 दांत परमानेंट यानी अस्थाई होते हैं और यह जो है दांत क्या करते हैं, हमारे भोजन को काटने, कुतरने, चीरने। यानी कि कौन कौन से जो है दांत में कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं। जैसे इंसाइजर जो होते इसको कहते हैं हिंदी में कृंतक, इसको बोलते हैं हिंदी में कृंतक। यानी कि मुख गुहा में ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4 दांत होते हैं। ऊपरी तथा निचले यानी कि ऊपर जबड़े में, नीचे जबड़े में 4 दांत होते हैं और यह दांत क्या करते हैं, यह दांत भोजन को काटने तथा कुतरने का कार्य करते हैं। यदि पूछा जाए कि कौन से दांत काटने व कुतरने का कार्य करते तो आप क्या कहेंगे, इंसाइजर दांत जो होते हैं, कृंतक दांत भोजन को काटने व कुतरने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4 होती है। और दूसरा है कैनाइन यानी कि
ऊपरी तथा निचले जबड़े में यानी कृंतक के बगल में जो है दो दो दांत जो है रदनक होते हैं। ऊपरी जबड़े में दो दांत, निचले जबड़े में दो दो दांत रत्नक होते हैं। और यह क्या करते हैं, यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करते हैं। और मांसाहारियों में यह दांत अत्यधिक विकसित होते हैं, यानी भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य हमारे कैनाइन दांत करते हैं। प्रीमोलर्स यानी कि प्रीमोलर्स जो होते हैं, यह जो है हमारे भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ऊपरी तथा निचले जबड़े में चार चार दांत जो होते हैं वह प्रीमोलर्स होते हैं और यह हमारे भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और मोलर्स चवड़क यानी कि यह जो होते हैं ऊपरी तथा निचले जबड़े में छह छह दांत होते हैं, यानी ऊपर जबड़े में छह, निचले जबड़े में छह। और यह दांत जो होते हैं हमारे भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इस प्रकार जो है जब हम भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं तो जो है मुख गुहा में दांत, जीभ और लार हमारे भोजन पर क्रिया प्रारंभ करते हैं, जिनमें लार ग्रंथियों से लार रस का स्रावण होता है। लार रस में टाइलिन एंजाइम होते हैं, यह हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं तथा जो भोज्य पदार्थ में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें जो है स्टार्च संकरा में परिवर्तित कर देते हैं। और जो है उसमें जो है कुछ लार रस में लाइसोजाइम, ये मैं बताना आपको भूल गई थी। लार रस में टाइलिन के अलावा लाइसोजाइम एंजाइम भी उपस्थित होते हैं और यह क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। इन्हें हम कहते हैं लाइसोजाइम। इस प्रकार भोजन के पाचन की क्रिया जो है जो मुख गुहा में प्रारंभ हो जाती है, जिनमें जीभ क्या करते हैं, जीभ भोजन को निगलने में सहायक होते हैं, भोजन को लार के साथ मिलाने में सहायक होते हैं। और जो है दांतों में कुछ कण वगैरह फंस गए उनको निकलने में सहायक होते हैं और विभिन्न प्रकार के खट्टा, स्वाद, कड़वा, नमकीन का अनुभव हमें कराते हैं। और जो है दांत क्या करते हैं, दांत भोजन को कुतरने, काटने, चबाने, पीसने, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार जो है मुख गुहा में दांत, जीभ और लार भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया आहार नाल किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं और पाचन तंत्र का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ होता है। इसके बाद मैं आपको आमाशय के बारे में, छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको हर रोज नई वीडियो अपलोड करके दिखाती रहूं।